सबसे पहले तो आप सभी प्रेस के मित्रों को स्वागत है मेरी तरफ से। यहाँ पे आज आप लोग को हमने बुलाया, दावत दी और आप सब लोग यहाँ पर आए हमारी बात सुनने के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही मुझे पार्टी की तरफ से एक ज़िम्मेवारी दी गई। मुझे इंचार्ज बनाया पीर पंजाल यूथ का, और उस ज़िम्मेवारी को जैसे ही मुझे पार्टी ने दिया तो मैंने अपने जो पीर पंजाल के हमारे जो दोनों ज़िला हैं राजौरी और पुंछ, उनका दौरा किया। और वहाँ पे जगह जगह पे हमारे नौजवान भाइयों ने, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हों, उन सब ने जो है वहाँ पे आगे आके हमारा स्वागत किया, हमें वेलकम किया। वकला हज़रात ने भी अपना जो हमें वहाँ पे अपना वेलकम दिया, हमें स्वागत किया। तो साथ ही साथ में जहाँ पे वेलकम हमारे लोगों ने किया, वहाँ पे अपने लोगों ने अपनी दुश्वारियाँ, अपनी परेशानियाँ, अपनी जो तकलीफ़ें थी, अपनी ग्रीवेंसेस थी जो हमारी नज़र में लाई। हमने दौरे के दौरान सुरनकोट का भी टूर किया, राजौरी का भी टूर किया, कलर का जो कालाकोट का हिस्सा है उधर भी टूर किया, फिर मेंढर में टूर किया, मंजाकोट का भी दौरा हुआ हमारा। तो ये पूरा जब दौरा करने के बाद में हम लोगों ने वहाँ से जो लोगों की जो बातें हमारे पास आई, जो वहाँ से अलग अलग बातें आई, तो हमने सोचा कि आज आपके साथ जो साझी की जाए, आपके सामने, आपके माध्यम से जो है जो स्पेशली हमारी जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी साहब जो हैं, उनकी नज़र में ये बातें लाएं, क्योंकि ये परेशानी जो है लोगों को इस वक्त जो है बहुत जो है इस वक्त मायूसी दे रही हैं। हाल ही में आपने को मालूम नहीं है कि जैसे सबसे पहले आपको मालूम होगा कि अभी जब रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो ये जो बारिशें हुई हैं, इस बारिश की वजह से मैं अपने इस दोनों इलाका की अगर बात करूँ, राजौरी और पुंछ की, इससे हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा जो है क्रॉप्स डैमेज हो गई हैं। हमारी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे कुछ लोगों के घर भी नुकसान हुए हैं फ्लैश फ्लड्स की वजह से। तो एक तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को नोटिस करके जो ज़िला की इंतज़ामिया है हमारी, दोनों ज़िला की, चाहे राजौरी की हो या पुंछ की हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट करें कि प्रॉपरली लोगों का जो लॉस है उसको असेस किया जाए, और असेस करके उसको जो है प्रॉपरली लोगों को जो है उसकी कंपनसेशन दी जाए और उनको किसी तरह से रिहैबिलिटेट किया जाए। आपको मालूम है कोविड-19 का दौर रहा, 2 साल से लोगों को महामारी ने जो है एक किस्म का जोड़ के रख दिया है, कारोबार ठप है, हर लिहाज से लोगों की जो है इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो बड़ी ज़्यादा बैकफुट पे चली गई है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए, मैं समझता हूँ, और इसके ऊपर जो है जल्दी फौरी तौर पर एक्शन करके लोगों को कंपनसेट करना चाहिए। और साथ ही साथ में चूँकि नौजवानों की अगर बात की जाए, तो मैं नौजवानों ने सबसे ज़्यादा अगर मुद्दा हमारे पास कोई उठाया तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का उठाया। बेरोज़गारी इस वक्त अरूज पे है। बदकिस्मती ये है कि एक एक घर में 2-2, 3-3 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं आज घर में ऐसे बैठे हुए हैं, बेरोज़गार बैठे हैं। उनके लिए अपने माँ बाप को सामना करने जो है के साथ नज़रें मिलाना जो है मुश्किल हो चुका है। और वजह यही है कि हमारे इस वक्त जो है पिछले 3 साल से 4 साल से जो हमारे इस जम्मू कश्मीर के अंदर कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं हुई प्रॉपरली, कहीं लोगों को जो है रोज़गार नहीं दिया मिल रहा है नौजवान भाइयों को, और जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। नौजवान बच्चे बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है परेशान हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारी बिलखसूस इस अनएम्प्लॉयमेंट के इशू के ऊपर जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैं बीजेपी की जो सेंटर की सर गवर्नमेंट है उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन्होंने 370 और 35A को जब एब्रोगेट किया था तो यहाँ पे बहुत से एश्योरेंसेस दी थी, खासतौर पे एम्प्लॉयमेंट को लेके, यूथ की जो रिक्रूटमेंट को लेके उन्होंने बोला था कि नौजवानों को यहाँ पे रोज़गार के नए नए साधन मिलेंगे। तो उनकी एक जिम्मेवारी बनती है, मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को एड्रेस करें, लोगों की परेशानी को एड्रेस करें, वरना जो है ज़मीन उनके हाथों से खिसक जाएगी। और हमारे जो लोग हैं इस वक्त जो है बहुत परेशान हैं, उनको मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि आप बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं, बिलखसूस में उनकी बात करो, वहाँ पे एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट ड्राइव करो, भर्ती करो, चाहे फ़ौज की हो, स्पेशल बटालियंस दी जाएँ। हमारे जो गुजर तबका के लोग हैं, जो पहाड़ी तबका के लोग हैं, उनको स्पेशल बटालियंस दी जाएँ ताकि उनको भी अपने नेशन को अपने सर्व करने का मौका मिले। बेरोज़गारी का जो जिस चीज़ ने उनको झंझोड़ा हुआ है उससे वो किसी हद तक राहत मिल सके। फिर एक सबसे अहम इशू जो हमारी नज़रों में जब आया वहाँ पे, वो ये कि बहुत से लोग, आपको मालूम है पिछले 3-4 साल से कोई भी रिक्रूटमेंट ड्राइव अच्छे से नहीं चली है, और अभी हाल ही में ही गवर्नमेंट ने जो है सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट निकाली हैं। उन सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट में उन्होंने क्राइटेरिया जो एज लिमिट है वो फिक्स की है 18 से 28 की, 28 की, 18 to 28।
तो वो बड़ा लोगों के बीच में उसकी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट हमें देखने को मिली क्योंकि नौजवान भाई जो वो हमारे कह रहे हैं कि भाई पहला नंबर तो क्या सोच के गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ये गवर्नर साहब ने ये ऐसा क्राइटेरिया फिक्स किया है या एसएसबी ने कि 18 साल की जो बेसिक लिमिट एज रखी है, 18 साल में कौन सा नौजवान है जो ग्रेजुएट हो जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर बड़ा सोचने की ज़रूरत है, उस लिमिट को जो है बढ़ाया जाए। बहुत सी रोड्स हैं, मैं बीजी हरनी की बात कर लूँ, नारला मथियानी खवास की रोड है, हमारी कुरलियाँ की रोड है, तत्तापानी की रोड है, ये सब रोडें जो हैं इस वक्त रिपेयर की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सियोट जो कालाकोट की रोड है उसके ऊपर रिपेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी बहुत खस्ता हालत है। वहाँ पे जो पॉट होल्स हैं बने हुए हैं, बारिश की वजह से रोड जो है ब्लॉक हो जाती है। तो इन चीज़ों को जो है लोगों को इससे सफ़र ना करना पड़े, इसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो इंतज़ामिया जो है इस चीज़ के ऊपर भी जो है नोटिस ले अच्छे से, ताकि किसी तरह। सबसे बड़ी बात ये उन लोगों को दुख ये है कि वो कहते हैं कि अभी हवा चलती नहीं है तो वहाँ पे बिजली जो है 8-8 10-10 घंटे के लिए गायब हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी का कहर है और ऊपर से लोगों को बिजली की इतनी मार। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि लोगों को एक प्रॉपर शेड्यूल्ड वे में जो है, अगर आपने पावर पर कट करने भी हैं शेड्यूल्ड वे में करो, ताकि लोगों को सफ़र ना करना पड़े इस गर्मी के मौसम में। तो मैं ख़ास बात करूं, आपको मालूम है गर्मी का मौसम है, पानी इस वक्त जो है अमूमन जो है लोगों को इस वक्त शदीद कमी जो है महसूस होती है इस गर्मी के मौसम में पानी की। जो पानी वहाँ पे नहीं मिल पाता लोगों को। पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है, मेरी बहनों को मेरी माओं को अपने सिर पे गागर उठा के दूर दरिया से पानी लेके आना पड़ रहा है। तो इतने जो है हमारे हैंड पंप्स जो वहाँ पे लगे हुए हैं वो इस वक्त बिल्कुल डिफंक होके पड़े हुए हैं। कम से कम उन हैंड पंप्स को रिपेयर करके जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है लोगों को कम से कम ये सहूलत देनी चाहिए। वाटर एक बेसिक नीड है लोगों की। वो कह रहे हैं कि हमारी नरेगा की पेमेंट 2-2 साल से पेंडिंग है, पेमेंट्स नहीं उनको हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा क्लेम्स करती है बड़े बड़े कि यहाँ पे ऐसे सुधार आ रहे हैं, यहाँ पे वैसा आ रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे रोज़गार के उत्पादन पैदा हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं ग्राउंड को एसेस करके आज जो है आपके साथ बात कर रहा हूँ, और ग्राउंड की सिचुएशन यही है जो मैंने आपके सामने बयान की। ग्राउंड के लोग इस वक्त इतने मायूस हैं, उनको इस चीज़ का अंदर से मतलब घुटन हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम किस हालात में चले गए हैं, हमारे साथ ये क्या बीत रही है। अभी भी वक्त है। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं यही आपके इस माध्यम से अपील करूंगा, आपकी इस प्रेस मीट के ज़रिए, कि आप इस चीज़ को नोटिस लें, जो लोगों की परेशानी है, ग्रीवेंसेज हैं, उनको सुने और उनको एड्रेस करें। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। और वरना लोग बहुत बैडली सफ़र करेंगे। और ख़ास तौर पे जो लॉसेस की मैंने बात की फ्लैश फ्लड्स की वजह से, उसको कंपनसेट किया जाए, लोगों को किसी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए। अब अगर आपका कोई सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।